बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो, कस्से काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कैसन वाणी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो, मनक्कम खम्भागनी हुकुम, केमती अच्छंती की खबोर, नमस्तुभ्यं देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा ये बताने जा रहा हूं कि 9, 10 और 11 अप्रैल का समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया और किस मामले में समय खराब रहेगा, किस राशि वाले के लिए बढ़िया और किस राशि वाले के लिए समय खराब रहेगा। आज के इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा होने जा रही है। देवी और सज्जनों, सबसे पहले 9, 10 और 11 तारीख के पंचांग को जानेंगे कि 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख का पंचांग जो है सो क्या कहता है आपके लिए, किस मामले में बढ़िया, किस मामले में खराब, इसको सुनिए। 9 तारीख को जो है सो तृतीया तिथि है, कृष्ण पक्ष है, रविवार का दिन है। देवी और सज्जनों, चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे और शुभ समय जो है सो 11:57 AM से लेकर के 12:48 PM तक का होगा। दिशाशूल जो है 9 तारीख को पश्चिम दिशा की तरफ है, यानी कि संभव अगर हो आपके लिए तो 9 तारीख को पश्चिम दिशा का यात्रा ना करें, पश्चिम दिशा में ना जाएं किसी विशेष उद्देश्य से, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। 10 तारीख की जहाँ तक बात की जाए देवी और सज्जनों, चतुर्थी तिथि है, सोमवार का दिन है और चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे। शुभ समय 11:57 AM से लेकर के 12:48 PM तक और दिशाशूल पूरब दिशा की तरफ है, यानी कि 10 तारीख को अगर संभव हो पाए तो पूरब दिशा की यात्रा ना करें। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 11 तारीख का जो पंचांग है, 11 तारीख को पंचमी तिथि है, मंगलवार का दिन है, चंद्रमा 12:58 PM तक, यानी कि लगभग 1 बजे तक वृश्चिक राशि में रहेंगे। यानी कि हमारा जो ये राशिफल है वो 11 तारीख को लगभग 1 बजे तक ही वैलिड है। देवी और सज्जनों, शुभ समय जो है आपके लिए 12:57 AM से 12:48 PM तक का है, जिसमें आप कोई अच्छा शुभ काम कर सकते हैं। और दिशाशूल उत्तर दिशा की तरफ है, यानी कि उत्तर दिशा की यात्रा जो है सो आपको नहीं करनी चाहिए। 11 तारीख को आपके लिए अच्छा नहीं है। देवी और सज्जनों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब जानते हैं सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा। मेष राशि वालों के लिए देवी और सज्जनों, चंद्रमा कुंडली के अष्टम भाव में, यानी कि यहाँ पर में विराजमान रहेंगे। कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का बैठना मेष राशि वाले जातक के लिए ये सब दर्शा रहा है कि मेष राशि वालों को इन 3 दिनों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आप कहेंगे क्या? तो सावधानी ये बरतना है कि आपको अपने
प्राण को, अपने जान को, अपने आप को रिस्क में नहीं डालना है। इस समय में आपको बचा करके खेलना है, बचा करके चलना है। देवी और सज्जनों, आपके लिए जानकारी ये है कि मेष राशि वालों को दुर्घटना से इस समय में बच करके रहने की आवश्यकता है। 9, 10 और 11 तारीख को रिस्क अगर लोगे तो हो सकता है चोट लग जाए, हो सकता है किसी प्रकार की परेशानी आपके सामने में आ सकती है। जो लोग मेष राशि के हैं और विदेश में रहते हैं उनके लिए ये समय अच्छा साबित हो सकता है। जो लोग मेष राशि के हैं और विदेश में रहते हैं उनको वहाँ से विशेष लाभ मिलने की संभावना भी है। लेकिन जो लोग मेष राशि के हैं और अपने ही देश में, अपने ही धरती पर में जहाँ पे जन्म हुआ उसी जिला में रह रहे, उसी राज्य में रह रहे, तो उनके लिए जो है ये समय थोड़ा सा विपरीत साबित हो सकता है। उनके इस समय में जिसको बवासीर की परेशानी है, जिसको पाइल्स की समस्या है, जिसको पैखाने के रास्ते से संबंधित, उसके आसपास से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है, तो उन लोगों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ से सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पे पड़ेगी। पैसा को थोड़ा सा बचा करके रखने की आवश्यकता है। प्रयास ये रहे कि पैसा फालतू का खर्च ना हो। प्रयास ये रहे कि बिना मतलब की आपकी पूंजी बर्बाद ना हो। प्रयास ये रहे आपका कि परिवार के लोगों के साथ छोटी छोटी बातों पर में बहस ना हो, क्योंकि इस समय में अगर बहस हुई तो वो छोटी बात बड़ी बन सकती है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में आपको अपने वाणी पर में विशेष कंट्रोल रखना है। क्या बोलते हो वो सोच करके बोलना है, नहीं तो समस्या आपके सामने में आ सकती है। आपके लिए बता दूं कि पड़ोसी के साथ भी थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है। पड़ोसी के साथ भी बहुत ज़्यादा हिलना मिलना नहीं है। पड़ोसी के साथ भी बहुत ज़्यादा जो है सो बहस करने की, विवाद करने की प्रयास ना करना है, नहीं तो स्थिति विपरीत हो सकती है। इसलिए मेष राशि वाले सावधान रहें। मेष के बाद देवी और सज्जनों, अब चर्चा करेंगे वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि वृषभ राशि वालों के लिए ये समय अच्छा है। आप कहेंगे किस मामले में अच्छा है? तो वृषभ राशि वालों को इस समय में अपने जीवन साथी का पूरा सपोर्ट मिलेगा। अपने जीवन साथी के तरफ से फुल सपोर्ट मिलेगा। वृषभ राशि वालों को काम और वासना की पूर्ति का भी अच्छा खासा योग बन रहा है। वृषभ राशि वाले जातक को आप देखेंगे कि वैवाहिक जीवन भी इस समय में खराब से अच्छे की ओर, यानी कि वैवाहिक जीवन भी मिला जुला के बढ़िया चलेगा। देवी और सज्जनों, दैनिक रोजगार, व्यवसाय की जहाँ तक बात है, उस मामले में भी वृषभ राशि वालों के लिए समय बढ़िया है। प्राइवेट पार्ट से संबंधित जिस किसी को भी परेशानी है उसको भी राहत मिलेगी। और आपके लिए बता दूं कि पार्टनरशिप में अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो उसको वहां से भी फायदा होगा, दुश्मनों का भी नाश होगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में आपके मस्तक पर में है। मस्तक पर में सप्तम दृष्टि शारीरिक तौर पर में मजबूती आपको दे सकती है। रंग रूप में आपको वृद्धि देगी। रंग रूप आपका बड़ा सुंदर दिखेगा। इस समय में ज्ञान में वृद्धि का एहसास होगा आपको। आपके लिए बता दूं कि शरीर में बल का एहसास होगा। मेंटली तौर पर में बड़ा मजबूती प्राप्त होगा आपको। विवेक का सहारा मिलेगा। शील स्वभाव बढ़िया रहेगा। गौरव करने लायक काम करेंगे। विनम्रता बनी रहेगी। हर मामले में वृषभ राशि वालों के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। वृषभ के बाद देवी और सज्जनों, अब बारी आती है मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश देवी और सज्जनों
मिथुन राशि वालों के लिए ये दर्शा रहा है कि दुश्मन इस समय में बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। दुश्मन आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दुश्मन जो है सो आपको इस समय में सामने आएंगे। दुश्मन आपको इस समय में सामने अगर आ भी जाए तो आपके सामने टिक नहीं पाएंगे वो। देवी और सज्जनों, रोग का नाश होगा। बीमारी अगर किसी प्रकार की परेशान कर रही है तो इस समय में राहत महसूस करेंगे। चिंताएं खत्म होंगी, कर्ज समाप्त होंगे, केस मुकदमा दूर होगा। पेट से संबंधित परेशानी में भी आपको राहत देखने को मिलेगी। आपको अपयस, कलंक, शोक और दुख, इस सब में भी आपको ऐसा लगेगा कि ये सब दूर हो रहा है, ये सब मिट रहा है। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी द्वादश भाव पर में, जिसके कारण से व्यय यानी कि खर्च जो है सो आपका बढ़ सकता है। इस समय में खर्च को थोड़ा सा बचाने की कोशिश करें। नींद अच्छी आएगी। धन हानि से भी बचाने का आपको प्रयास किया जाएगा। आपके लिए बता दूं कि अस्पताल का खर्चा भी अगर चल रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो उसको भी कम करने की कोशिश की जाएगी। आँख से संबंधित किसी प्रकार की अगर कोई परेशानी है तो उसमें भी आपको राहत देखने को मिलेगी। तो देवी और सज्जनों, मिथुन राशि वालों के लिए हर मामले में समय अच्छा नजर आ रहा है। मिथुन के बाद चर्चा करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का बैठना अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि कर्क राशि वाले जातक को इस समय में संतान से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के चलना चाहिए। संतान से बिना मतलब किसी बातों पर वाद विवाद ना करना चाहिए, नहीं तो बात आगे बढ़ सकती है। वाद विवाद मन मुटाव का रूप ले सकता है। आपके पास में जो विद्या और बुद्धि है, आपके पास में जो विद्या और बुद्धि है, उस मामले में भी आपको सही इस्तेमाल करके उचित लाभ लेने में ग्रह आपको सपोर्ट नहीं करेगा। ग्रह जो है सो आपके फेवर में नहीं है, ग्रह आपके पक्ष में नहीं है। देवी और सज्जनों, पंचम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण आप ये अनुभव करेंगे कि आपके यश में, आपके चाहने वाले लोगों की संख्या में थोड़ी सी कमी हो रही है। थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, कुछ ना कुछ तो कम हो रहा है, ऐसा आपको महसूस हो सकता है। देवी और सज्जनों, आपके लिए मैं बता दूं कि पंचम भाव में चंद्रमा का बैठना आपके लिए इस मामले में भी कि धर्म, मंगल कार्य, ये सब करने में भी बाधा उत्पन्न कर सकता है। ननिहाल से अगर किसी प्रकार का लाभ लेना चाहते हैं तो वहाँ पर भी देखेंगे कि आपको जो फ़ायदा चाहिए वो फ़ायदा नहीं मिल रहा है। आपको जो लाभ चाहिए आपको वो लाभ नहीं मिल रहा है। देवी और सज्जनों, कर्क राशि वालों के लिए यहाँ से कुंडली की सप्तम दृष्टि एकादश भाव पे पड़ेगी। अनुभव करेंगे आप खुद कि कहीं न कहीं से आमदनी के क्षेत्र में कुछ रुकावटें आ रही हैं, कहीं न कहीं से लाभ के क्षेत्र में कुछ कमी का एहसास हो रहा है। ये आप अनुभव करेंगे देवी और सज्जनों कि कहीं ना कहीं से इच्छा पूर्ति का जो रास्ता बना था, इच्छा पूर्ति जो हो रही थी, उसमें इंटरप्शन आ रही है, उसमें इंटरप्ट हो रहा है, वो कम हो रही है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का बैठना बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी आपको लाभ कम दिलवाएगा। जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं उनको पुत्र वधू दामाद से अगर सुख चाहेंगे तो उसमें कमी का एहसास होगा। कर्क के बाद सिंह की चर्चा करेंगे। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के चतुर्थ भाव में
चंद्रमा का प्रवेश। देवी और सज्जनों, कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आप सुख की चिंता ना करें। इस समय में सिंह राशि वाले सुख को त्याग दें, सुख से थोड़ा सा दूरी बना लें और दुख दर्द का साथ लें। सुख को त्याग करके दुख दर्द का साथ लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आपको इस समय में माता से किसी बात पर में अनबन हो सकती है, अथवा माता का स्वास्थ्य जो है, माता का हेल्थ जो है, वो इस समय में थोड़ा सा कमज़ोर पड़ सकता है। देवी और सज्जनों, आपके लिए बता दूं कि ज़मीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग किसी प्रकार की परेशानी, किसी प्रकार का टेंशन, तनाव आपके सामने में आ सकता है। उससे बचने का प्रयास करें। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इतना ही नहीं, जो लोग छाती, हृदय और फेफड़े से संबंधित परेशानी से जूझ रहे हैं, छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित परेशानी से जूझ रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय थोड़ा सा विपरीत साबित हो सकता है। वो भी थोड़ा सतर्क रहें, ऐसा कोई कार्य ना करें जिसके कारण से इस पे जोर पड़े। यहाँ से सप्तम दृष्टि दसम भाव पे पड़ेगी। देवी और सज्जनों, सिंह राशि वाले जातक अपने पिता से वाद विवाद करने का प्रयास न करें, बच करके चलने की कोशिश करें, बढ़िया रहेगा। काम धंधा में थोड़ा सा परेशानी, थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। आपके लिए बता दूं कि उपलब्धि की प्राप्ति में भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इच्छा पूर्ति में भी कुछ बाधा आ सकती है। बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी आपको लाभ कम मिल सकता है। इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में भी कुछ कमी का एहसास हो सकता है। सरकार के अधिकारी से, सरकार के लोगों के साथ वाद विवाद करने का प्रयास ना करें, नहीं तो उनके साथ अगर बहस करेंगे तो आने वाले समय में जो लाभ मिलने का योग है उसमें भी गिरावट, उसमें भी रुकावट आ जाएगी, जो अपने लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो देवी और सज्जनों, सिंह के बाद अब कन्या की चर्चा करेंगे। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश जो बड़ा ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुखद। कन्या राशि वालों के लिए तीसरे भाव में देवी और सज्जनों चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आपको अपने छोटे भाई बहन से, आपको अपने जूनियर्स से लाभ मिलने वाला समय है। ये आप चाहें तो उनसे फायदा ले सकते हैं। आपके खुद के पराक्रम में भी वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं। आपके खुद के पराक्रम में भी वृद्धि होगा। आपका धैर्य जो है इस समय में मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका पेशेंस लेवल इस समय में देखेंगे कि आपके पेशेंस लेवल में बढ़ोतरी हो रही है। आपका जो पेशेंस लेवल है वो अप हो रहा है, ना कि डाउन हो रहा। अंदर से एक आत्मविश्वास जो है वो गजब की आपको महसूस होगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपका अंदर से विश्वास, अंदर की जो क्षमता है वो बढ़ गई है, वो कम नहीं हुई है अभी। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का बैठना ये दर्शाता है कि आपके गुप्त शत्रु का भी नाश होगा। अगर आपका कोई छुपा हुआ दुश्मन है, अगर आपका कोई गुप्त शत्रु है, उसका भी नाश होगा। वो भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, उसका भी पोल इस समय में खुल सकता है। देवी और सज्जनों, कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का बैठना आपके गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी है, उन सब को राहत देगी। आपको यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी नवम भाव पर में। आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। भाग्य भरोसे जो है आपका काम होता हुआ नजर आएगा। देवी और सज्जनों, भाग्य भरोसे काम ही नहीं, आपके लिए जो है सो धर्म के पालन करने का समय है। आपके लिए तीर्थ यात्रा वगैरह करने का समय है। आपके लिए यश में वृद्धि का समय है। आपके लिए संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, आचार्य के आशीर्वाद प्राप्त करने का समय है। देवी और सज्जनों, हर मामले में कन्या राशि वालों के लिए समय जो है सो अच्छा महसूस हो रहा है। कन्या के बाद बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के द्वितीय भाव में, दूसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। दूसरा भाव में तुला राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश अच्छा नहीं।
इस समय में यहाँ पर चंद्रमा का बैठना आपके धन धान्य संपत्ति में परेशानी, आपके धन धान्य संपत्ति में रुकावट, आपके लिए परिवार के लोगों के साथ टेंशन तनाव की स्थिति का उत्पन्न होना, आपके वाणी के कारण, आप जो बोल रहे हो उसके कारण आपको परेशानी में डालने की स्थिति उत्पन्न की जा सकती है। देवी और सज्जनों, आपके लिए बता दूं कि आपका पड़ोसी के साथ भी टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपको आँख से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो वो आपको इस समय में ज़्यादा परेशान कर सकता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में अनुभव करेंगे कि इन 3 दिनों में हर कार्य में रुकावट, हर कार्य में बाधा का योग बना रहा है, हर जगह कहीं कुछ ना कुछ रोड़े जो हैं अटकते जा रहे हैं, तो ये आपको परेशान करने का प्रयास कर सकता है। तुला के बाद वृश्चिक राशि की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश, कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आपको शारीरिक तौर पर में वृश्चिक राशि वाले इस समय में मजबूती मिलने का समय है। आपके रंग रूप में भी वृद्धि का समय है, आपके ज्ञान में भी वृद्धि का समय है, आपके शरीर में बल और ऊर्जा का भी एक गजब का संचार होगा। देवी और सज्जनों, आपके मस्तिष्क जो है सो बड़ा मजबूती से काम करेंगे। आपके जो मस्तिष्क हैं सो इस समय में आप अनुभव करेंगे, देखेंगे कि आपका मस्तिष्क एक सही डायरेक्शन में सही निर्णय लेने में सक्षम है। देवी और सज्जनों, प्रथम भाव में वृश्चिक राशि वालों के लिए चंद्रमा का बैठना आपके चरित्र को भी बढ़िया बनाता है, शील स्वभाव भी बढ़िया बनाता है, गौरव करने लायक काम करवाता है। और इसके सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में है, जीवन साथी के सुख का योग, काम वासना की पूर्ति करवाएगा आपको। ये आपके लिए वृश्चिक राशि वाले इस समय में अगर आप अनुभव कर रहे हैं पहले से कि वैवाहिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति है, अप एंड डाउन्स चल रही है, कुछ अच्छा होता हुआ महसूस नहीं हो रहा है, तो इस समय में आपके साथ अच्छा होगा। इस समय में अनुभव करेंगे कि दैनिक रोजगार व्यवसाय भी आपका अच्छा चलेगा। देवी और सज्जनों, प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी प्रकार की अगर परेशानी है, किसी प्रकार की अगर बाधा है तो वो भी दूर होगी। आपके दुश्मनों का नाश होगा, आपके पार्टनरशिप में चल रहा कार्य भी बढ़िया चलेगा। हर मामले में वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय जो है सो अच्छा महसूस हो रहा है। देवी और सज्जनों, वृश्चिक के बाद अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में 12वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश। देवी और सज्जनों, 12वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश जो है सो ये दर्शा रहा है कि धनु राशि वाले जातक को इस समय में पैसा जो पॉकेट में बचा करके रखे हुए हो वो निकालने का प्रयास किया जाएगा। आपके नींद में किसी प्रकार की बाधाएं आ सकती हैं, आपके नींद में आराम में खलल डाला जा सकता है। सैया सुख में कमी का योग, धन हानि का भी कुछ योग बन रहा है। जो लोग विदेश में रहते हैं उनको विदेश से कुछ लाभ मिल सकता है। देवी और सज्जनों, अस्पताल का खर्चा भी आपका एक्टिवेट हो सकता है, आपका पैसा हॉस्पिटल में भी जा सकता है। और आँख से संबंधित जिस किसी को भी परेशानी है तो उसको इस समय में वो परेशानी ज़्यादा परेशान कर सकती है। देवी और सज्जनों, यहाँ से सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में अनुभव करेंगे कि दुश्मन भी अपना ताक में है कि किस प्रकार से इसको परेशान किया जाए। चिंता भी ज़्यादा हो सकती है, रोग भी परेशान कर सकता है, कर्ज, केस मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी भी सामने आ सकती है। अपयश, कलंक, शोक और दुख की भी प्राप्ति हो सकती है, जो आपके लिए ठीक नहीं है। देवी और सज्जनों, धनु के बाद अब मकर की चर्चा करेंगे। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश। देवी और सज्जनों, कुंडली के एकादश भाव में
चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शा रहा है कि आपके आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं। आपको लाभ मिलने की संभावना है। देवी और सज्जनों, आय में वृद्धि ही नहीं, लाभ ही नहीं, इस समय में ईश्वर की कृपा हुई तो आपको उपलब्धि की प्राप्ति का भी योग बन रहा है। देवी और सज्जनों, आपकी जो इच्छा है, आपकी जो मनोकामना है, उसके भी पूर्ति का योग है। बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी कुछ फायदा, कुछ लाभ मिल सकता है। देवी और सज्जनों, जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं, जिनके पास पुत्र वधू दामाद है, उनको पुत्र वधू और दामाद का भी सुख प्राप्त होगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर में, जिसके कारण से आपके लिए संतान के सुख में, संतान के सुख में भी वृद्धि के योग बन रहे हैं। आपके लिए जो है सो विद्या और बुद्धि का प्राप्ति होगा। आपको विद्या और बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ ले पाएंगे। यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या में भी वृद्धि होगी। धर्म कर्म मंगल कार्य करने का भी अवसर मिलेगा। ननिहाल से भी लाभ मिल सकते हैं और प्रेम संबंध भी आपका बढ़िया चलेगा और आपके लिए हर तरह की परेशानी जो है इस समय में सॉर्ट आउट होगी। मकर के बाद बारी आती है कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के दसम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के दसम भाव में देवी और सज्जनों, चंद्रमा का प्रवेश ये दिखाता है कि आपको पिता से लाभ का योग है, आपको पिता तुल्य लोगों से लाभ का योग है, आपका काम धंधा बढ़िया चलेगा, आपको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान इसके भी प्राप्ति के योग हैं। इस समय में आपको अधिकार की प्राप्ति होने के लिए भी आप आवाज़ उठा सकते हैं। सरकार के लोग, सरकार के अधिकारी, गवर्नमेंट ऑफिसर, सीनियर्स, इन सब से अगर किसी प्रकार का लाभ लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिलेगा। और आपको मैं बता दूं कि प्रमोशन के भी योग दिख रहे हैं। यहाँ से सप्तम दृष्टि चौथे भाव पर में सुख में वृद्धि होगी। माता अथवा माता तुल्य महिलाओं से भी लाभ मिलेगा। अगर आप कहीं पर में कुछ ज़मीन से संबंधित, मकान से संबंधित, अचल संपत्ति से संबंधित, वाहन से संबंधित किसी प्रकार का अगर कोई निर्णय लेना चाहते हैं, किसी प्रकार की अगर कोई काम करना चाहते हैं आप, तो उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। जिस किसी व्यक्ति को छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित परेशानी है तो उसको भी राहत महसूस होगा। उसको भी जो है सो ऐसा लगेगा कि कुछ न कुछ तो हुआ है जिसके कारण से फायदा महसूस कर रहा हूँ, जिसके कारण से आफियत महसूस कर रहा हूँ। देवी और सज्जनों, कुंभ के बाद राशि चक्र की अंतिम राशि जिसका नाम है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। भाग्य भरोसे आप काम जो है सो कर पाएंगे। भाग्य आपके साथ रहेगा, लेकिन उतना ही देर जितना आप खूब परिश्रम करेंगे। ससुराल से लाभ लेना चाहते हैं तो ठहर जाइए। ससुराल से लाभ लेने के लिए ये समय उपयुक्त नहीं। इस समय में बस ससुराल के लोगों से कनेक्शन बना के रखिए। इस समय में बस ससुराल के लोगों से बात करते रहिए। मैं बताऊंगा वो समय अगले वीडियो में कि आपको कब लाभ लेना है। देवी और सज्जनों, धर्म कर्म तीर्थ यात्रा इन सब को करने का अवसर आपको मिलेगा। आपके लिए यश में वृद्धि का समय है। आपके यश में भी इस समय में वृद्धि होगी, लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जो चाहेंगे कि किसी प्रकार से आपके यश को गिरा दिया जाए, जो चाहेंगे किसी प्रकार से आपका मान सम्मान में कमी ला दिया जाए। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य गुरु के साथ बदतमीजी बदसलूकी ना करें, एकदम विनम्र बन के रहें। यहाँ से सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पे पड़ेगी। छोटे भाई बहन जूनियर्स के साथ वाद विवाद करने का प्रयास ना करें। खुद के पराक्रम में वृद्धि करने की कोशिश करें। धैर्य को मजबूत करने का प्रयास करें। गुप्त शत्रु से फूक फूक करके कदम रखें तो बढ़िया रहेगा। और गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी जैसे कि सर्दी, खांसी, जुकाम आपको परेशान कर सकता है।
तो देवी और सज्जनों, यही मेष से लेकर के मीन तक की कहानी थी जो हमने आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।